दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर ऐसी लड़की आपको मिल जाए तो फ़ौरन कर लेनी चाहिए शादी। दोस्तों, शादी को लेकर सभी लोग थोड़े चिंतित होते हैं, खास करके लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, वो सोचते हैं कि जिनसे हमारी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी, क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई भी समस्या तो नहीं आएगी। इस तरह की कई सारी बातें जो विवाह के समय हमारी चिंता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। वही दोस्तों, शास्त्र में और चाणक्य नीति में बताया गया है कि योग्य इंसान से शादी करनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में लोगों की चिंता और बढ़ जाती है कि कैसे जाने जिससे हमारी शादी हो रही है वह हमारे लिए सही है या नहीं। दोस्तों, वैसे इनका जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनके अनुसार अगर कोई कन्या मिले तो उनसे विवाह करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्र के अनुसार विवाह के लिए योग्य कन्या में कौन कौन से खास गुण होने चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं यदि कोई स्त्री कामकाजी नहीं हो लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्त्रियां जागरूक रहती है और परिवार का हमेशा मान सम्मान बढ़ाती है। नंबर 2, दोस्तों, विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अवश्य होना चाहिए। वो ये है कि सभी को उचित मान सम्मान देना जानती हो। अपने से ऊंचे तथा नीचे दोनों लोगों को सम्मान देना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री संस्कृति और परंपराओं का पालन करती है वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाने वाली होती है। दोस्तों, वो पूजा पाठ से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है जिससे घर में समृद्धि आती है। नंबर 4, दोस्तों, जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वह परिवार के लिए शुभ रहती है। परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों, जिस स्त्री की आवाज़ मीठी हो, जिसके बोलने से सुख का अनुभव हो, वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो, बुरे समय में धैर्य बनाए रखे और सही सलाह दे पाए, उनसे विवाह करने में पुरुष की भलाई रहती है। नंबर 7, जो स्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है, सभी का ध्यान रखती है और रिश्तों को लेकर सकारात्मक भाव रखती है, वो विवाह के लिए उत्तम होती है। नंबर 8, आचार्य चाणक्य कहते हैं जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है और घर परिवार का मान सम्मान बरकरार रखती है वो स्त्री एक श्रेष्ठ स्त्री कहलाती है। नंबर 9, दोस्तों, श्रेष्ठ स्त्री वही है जिसमें अहंकार का भाव नहीं होता। जो स्त्री खुद से ज़्यादा दूसरों के सुख को महत्व देती है वो परिवार को हमेशा ही सुखी रखती है। नंबर 10, जो स्त्री बुरे से बुरे परिस्थिति में परिवार का साथ नहीं छोड़ती है और मजबूती के साथ सभी रिश्तों को निभाती है वो विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इस तरह की लड़कियां विवाह के लिए योग्य रहती है। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपको बहुत काम आने वाली है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की कोई लड़की आपको मिले तो तुरंत ही उससे शादी कर लीजिए। इसी में आपकी भलाई है।